आप किसी विधि सम्मत, संविधान सम्मत कार्य की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। प्रधानमंत्री ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने पिछले दिनों रामनवमी को लेकर के शोभा यात्रा को लेकर के, हनुमत जयंती की शोभा यात्रा के दौरान कहीं भी जो सांप्रदायिक दंगे हिंसा हुई है उसकी आलोचना नहीं की, किसी नेता ने भी नहीं की है। आप प्रधानमंत्री की बात तो दूर की है न। एक नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने स्थानीय नेताओं से, अपने स्थानीय इकाई से, अपने संगठन से भी ये नहीं कहा है कि जहां पे भी सांप्रदायिक तनाव फैले हैं वहां पे शांति बहाली के लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि वो इनके एजेंडे में नहीं है। वह जो कुछ भी हो रहा है वह अपने इनके राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही हो रहा है। यह अनायास नहीं है कि लोग आए और आप हिंसा करके चले गए और प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और लोग लगे हुए, कहीं कुछ नहीं होना वाना इससे, क्योंकि चाहते नहीं, करना ही नहीं चाहते। और देखिए ऐसा नहीं, और ये हिंसा हो कहां रही है, और चुनाव वाले राज्यों में उन जगहों पर, जैसे खरगोन मध्य प्रदेश का वह इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी के 15-17 साल के शासन काल में भी भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक वजूद नहीं बना पाई, तो वहां पे दंगा कराना क्यों, पोलराइजेशन को करना है। उड़ीसा में आप मुसलमानों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, वहां पे अल्पसंख्यकों की संख्या कम है, तो वहां दलितों पे हमला हो रहा है। अंबेडकर जयंती के ऊपर बरगढ़ पे बाकायदे जो लोग अंबेडकर जयंती मना रहे थे उन पे हमला किया गया, और वो लोग किए जो जिनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी से। उस घटना की भी आलोचना भारतीय जनता पार्टी ने की। इसके अलावा आप एक तरीका और देखिए, वहीं पे हिंसा कराने के लिए साजिशें हो रही हैं जहां पे दलित और अल्पसंख्यक दोनों आमने सामने खड़े हो जाए, इनके बीच की दूरी बढ़े, इनके दलितों में सुरक्षा का भाव पैदा हो, या एक सब कुछ प्रायोजित है। और एक वर्ग और आप इनके कार्य करने का आप तरीका देखेंगे तो ही है, एक तरह का तरीका है। लाल किले से मैंने आप भाषण देने की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर चीज को इवेंट बनाते हैं, तो हमारा इसमें कोई बहस नहीं रह गई। हर चीज, भले आप याद कीजिए कि जीएसटी लागू हुआ था तो मध्यरात्रि को संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी। आज उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि जीएसटी के भविष्य क्या हुआ, जीएसटी की स्थिति क्या हुई। जीएसटी को लेकर के जो व्यापार बढ़ाने, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने, काला धन पर रोक लगाने, व्यापार को बहुत नियमित करने, उस पर शुचिता लाने की जो बात की गई थी उसका क्या हुआ। अब तो उसको कोई बात ही नहीं करता, क्यों कि वह बुमरैंग हो गया। उद्योग धंधे किस तरीके से प्रभावित हुए, छोटे जो रिटेलर हैं वो किस तरीके से प्रभावित हुए, गांव मोहल्ले गलियों में जो लोग व्यापार करते थे उनकी क्या स्थिति बन गई, जीएसटी रिटर्न भरने में लोगों को क्या दुर्गति सामने आई। इस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत विद्रूपता सामने आ जाएगी, तो कोई बात ही नहीं करता। तो एक आप गुजरात का इलेक्शन आप याद कीजिए ना, हम सभी लोगों को याद है कि एक जहाज उतरा था वहां पे नर्मदा नदी में, साबरमती में। वो जहाज कहां चला गया चुनाव के बाद, कोई बात नहीं करता। वो जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई थी, वो पर्यटन कहां चला गया, उसकी कोई बात नहीं करता। तो बात इसलिए ये जो इवेंट होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि पिछले को आप भूल जाइए, और जो वर्तमान स्थिति में जिन चीजों से आपको, जिन चुनौतियों का आपको सामना करना है उनसे आप आंख चुराने की स्थिति बने रहे, इसलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। ये काम रियासत का है, जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, जुलूस निकालने में रूलिंग पार्टी सामने आती है, धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक दलों का ये काम है। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं, ये राजनीतिक दल, ये खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम नहीं करेगी तो आखिर अपने आप को बढ़ाएगी कैसे। आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए, जब ये सत्ता में रहती है तब इसके कार्यक्रम बढ़ते हैं, इसके सदस्य संख्या बढ़ती है, संघ परिवार के आयोजन बढ़ते हैं, जब ये सत्ता में होते हैं। जब ये सत्ता में नहीं होते तो आप इनको खोज नहीं सकते कि कहां चले गए। तो इनको तो करना ही करना है। बोरिस जॉनसन का जहां तक जाना, ये व्यापारी, जैसे प्रेम कुमार जी ने, हमारे भारद्वाज जी ने कहा, ये व्यापारी लोग हैं, इनको तो व्यापार करना है। ये पेट्रोल टैंक भी बेचते हैं, बम भी बेचते हैं, मिसाइल भी बेचते हैं, इनका काम यही काम है। अपने देश में आप याद कीजिए, अभी बोरिस जॉनसन को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कई पाउंड जुर्माना भरना पड़ा है। सिटी काउंसिल लंदन ने इनसे वसूल कर लिया। अपने यहां यह एक बार भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इनकी कार नहीं खड़ी हो सकती,
क्योंकि वहां कंजर लगता है। गाड़ी आती है, इनको उतारती है, अपने घर में घुसते हैं, तुरंत गाड़ी चलाई जाती है, क्योंकि सिटी काउंसिल उसको माफ नहीं करेगी, वहां पे बहस नहीं करेंगे। तो ये तो व्यापारी लोग हैं, लेकिन अपने देश में जिन जिन कानून मानते हैं, और देखिए आप बोरिस जॉनसन जेसीबी को लेकर के बोलने वाला नहीं है कि आप क्या करें। या हमारे जो नुमाइंदे लोग हैं, हमारी जो सियासी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसका काम है कि उसको दिखाना है कि देखिए हम ये काम कर जी। ये सोचिए क्या ये कोई बिन सम्मत कार्रवाई है जो आप जहांगीरपुरी में कर रहे हैं। और मैं भारद्वाज जी से मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली सुनवाई उन्होंने की जहांगीरपुरी के लिए, और जहांगीरपुरी को लेकर के में उन्होंने तुरंत उसको स्थगन आदेश दिया। और इस बात आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वहां पे इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया है, इसको हमने गंभीरता से लिया। इसके अलावा यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप मेज, कुर्सी, टप्पर, टीन हटाने के लिए गए थे तो इसके लिए जेसीबी और बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ दिया और संज्ञान नहीं लिया। न्याय की अपनी एक प्रक्रिया है, न्यायालय की अपनी, उस प्रक्रिया में ही आप मैंने जो कुछ भी उम्मीद हम पाले हुए हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से वो भी हो पा रही है। राजनीतिक दल कहां है राजीव जी? दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा चल रहा है, वहां के सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी का आता पता नहीं है, सत्ता के दावेदार कांग्रेस का आता पता नहीं है, जो अन्य स्थानीय दल है उनका आता पता नहीं है, वामपंथी दल जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनके नेता वहां पहुंच रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो समाजवादी पार्टी सत्ता का दावा कर रही थी, इतनी घटनाएं हो गई, इनके विधायक का सब तहस-नहस कर दिया गया, बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी हो गई, एक नेता इनका सड़क पर नहीं निकला, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने तो पूरे देश के पैमाने पर निराश किया। जहां भी इनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बिहार को छोड़ दीजिए, मानिए कैसा राज्य है वो, जहां पे सीधे भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में नहीं है, नीतीश कुमार टारगेट पे। अन्यथा अगर जो इनकी स्थिति है, कहीं भी नहीं लड़ रहे हैं, जो कुछ भी आपको राहत मिलती हुई दिख रही है, वो तो बस समझिए कि आपको मैंने न्यायालय से मिल जा रही है या सिविल सोसाइटी है। सीए का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, इसमें क्या कोई राजनीतिक दल था क्या? और केवल उस मुद्दे से जुड़े हुए जो सिविल सोसाइटी के लोग थे या जो किसान थे, कि किसानों का मुद्दा था कि उन्होंने 1 महीने तक अपना संघर्ष चला लिया। उन आंदोलनों से इतर हट करके किस राजनीतिक दल ने उनके समर्थन में 1 घंटे का जुलूस निकाला हो, कहीं प्रदर्शन किया हो, कोई आम सभा की हो? राजनीतिक दलों की निष्क्रियता इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यह इनकी निष्क्रियता ही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह इस कदर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। अगर क्योंकि राजनीतिक दलों से कोई प्रतिकार ही नहीं है। और अगर राजीव जी, एक अंतिम बात राजीव जी, अगर राजनीतिक दलों से लोगों को इतनी अपेक्षा न होती और हमारा समाज इतना ही जागरूक होता तो इनकी आवश्यकता क्या थी? लोग खुद कर लेते हैं काम। लेकिन हमेशा एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है हर समाज में, वो समाज कितना ही विकसित क्यों ना हो, एक समाज में नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और वह सिविल सोसाइटी और राजनीतिक दलों के ऊपर यह जिम्मेदारी है। आज जिस दौर से, बड़े खराब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और न्याय की स्थिति जो है, और आप न्याय को एकांगी मत देखिए ना। अगर सब जगह अवमूल्यन है राजीव जी, हम बर्बाद हो गए, हमारी आपके मुल्क खराब हो गए, हम मीडिया क्या स्थिति हो गई, शिक्षा जगत की क्या स्थिति हो गई, राजनीतिक दलों का अवमूल्यन कहां चला गया? तो जब सभी में अवमूल्यन हो रहा है तो इन्हीं से तो लोग न्यायालय में जाते हैं। इन जजों की नियुक्ति कौन करता है? और ये जज सुप्रीम कोर्ट में कौन जज जाते हैं? प्रक्रिया तो वही है ना। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एकांगी रूप से कि वो एक ऐसा द्वीप है जिसका असर समाज में जो अन्य गिरावट है उसका असर वहां नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कुछ कम कुछ ज्यादा। जी 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 बिल्कुल।